हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अपने पास एक द्विपद दे रखा है और इसके गुणांक में एक और पद है जिसको पढ़ते हैं। देखो, 1 + x + 2x की घात 3 इसके गुणा में द्विपद है। 3/2 गुणा में x की घात 2 माइनस में 1/3x इस पूरे की घात 9। इस पूरे के प्रसार में x से स्वतंत्र पद क्या होगा, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें कोई भी द्विपद दे रखा हो उसका प्रसार करना आना चाहिए। a + b इस पूरे की घात n इसका प्रसार करेंगे तो nc0 1 की घात n गुणा में b की घात 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे nc1 आएगा, 1 की घात n - 1 आ जाएगा, b की घात 1 हो जाएगा। इस तरह से एक की घात घटती जाएगी, b की घात बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखो n - 2 हो जाएगा तो b की घात 2 हो जाएगी। इसी तरह अंतिम पद में जब अपने पास ncn आ जाएगा तो 1 की घात 0 हो जाएगी, b की घात n हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 से लेके n तक चल रहा है, मतलब n + 1 पद है और साथ ही साथ इसमें हर एक पद में a और b की घातों का योगफल घात n के बराबर है। ठीक है, तो इस श्रेणी को देखते हुए हम व्यापक पद निकालना चाहते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, ncr 1 की घात n - r गुणा में b की घात r के बराबर। जहां पे ncr जो है ये द्विपद गुणांक या संचय गुणांक कहलाता है, जिसका मतलब होता है n में से r वस्तुओं के चयन के तरीके। यहाँ पे इसका सूत्र होता है n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल गुणा में n - r का फैक्टोरियल। और यहाँ पे फैक्टोरियल n या क्रम गुणित n निरूपित करता है n और n से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। इस तरीके से यहाँ पे 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखिए, x से स्वतंत्र पद हमें निकालना है। इसका मतलब ये है कि ऐसा पद जिसमें x की घात 0 बन जाए, जिसमें केवल अचर पद हो। तो देखो, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो पद है, दो ये गुणांक है, गुणनफल के रूप में ये पद है। तो इसको लिखेंगे 1 + x + 2x की घात 3 और इसको लिखेंगे 3/2 गुणा में x की घात 2 माइनस में 1/3x इस पूरे की घात 9 के बराबर। तो ध्यान से देखिए, इसमें देखो x की घात 0 लेनी है हमें, तो x की घात 0 कब कब बनेगी। देखो, तीन पद हमें लेने हैं। देखो, तीन पद ही तो अपने पास बनेंगे क्योंकि दोनों पदों का गुणांक हमें लेना पड़ेगा ना। तो इसमें जब x की घात 0 रहेगी, इसमें जब x की घात 0 रहेगी, क्योंकि x की घात 0 वाला पद ये है, तो इसमें भी x की घात 0 लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे x की घात 1 ले लेते हैं तो इसमें x की घात -1 लेनी पड़ेगी। और इसमें अगर x की घात 3 ले लेते हैं तो इसमें x की घात -3 लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, केवल 3 पद है और तीनों पदों का गुणनफल करेंगे और उसके बाद में योगफल करेंगे। ठीक है, x की घात 0 का इसमें पद लेंगे और x की घात 0 का इसमें पद लेंगे, दोनों का गुणनफल करेंगे। इसी तरह हर एक पद लेके तीनों का योगफल कर देंगे। ठीक है, पहले तो देखना भी तो पड़ेगा ना कि जैसे इसमें तो ये तीनों पद मिल गए, लेकिन क्या इसमें भी ये तीनों पद मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो पहले तो इसका व्यापक पद मेरे को निकालना पड़ेगा। ये अपने पास है 3/2 x की घात 2 और क्या है अपने पास माइनस में 1/3x माइनस में 1/3x इस पूरे की घात कितनी है, 9 के बराबर। ठीक है, यही दे रखी है। तो इसमें देखो व्यापक पद लिखेंगे तो यहाँ पे एक की जगह तो क्या दे रखा है, 3/2 गुणा में x की घात 2, b की जगह अपने पास दे रखा है माइनस में 1/3x और n की जगह दे रखा है 9 के बराबर। तो यहाँ पे व्यापक पद tr + 1वां पद लिखते हैं तो ये 9cr गुणा में 3/2 गुणा में x की घात 2 पूरे की घात हो जाएगी 9 - r और माइनस में 1/3x इस पूरे की घात हो जाएगी r के बराबर। आगे देखो, इसको सरल करते हैं तो tr + 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 9cr तो है ही यहाँ पे, 3/2 इस पूरे की घात हो जाएगी 9 - r के बराबर और साथ ही साथ x की घात हो जाएगी 18 माइनस में 2r के बराबर। इसके बाद देखो माइनस में 1/3 पूरे की घात हो जाएगी r के बराबर और नीचे देखो x की घात r है, ऊपर आके x की घात -r बन जाएगी। इसको ठीक से लिखते हैं, देखो tr + 1 बराबर हो जाएगा 9cr गुणा में 3/2 इस पूरे की घात 9 - r और माइनस में 1/3 इस पूरे की घात r और यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी तो x की घात 18 माइनस में 3r बन जाएगी। अब देखो हमें कौन कौन से पद चाहिए, हमें देखो 3 पद चाहिए। एक तो x की घात 0 वाला पद, एक x की घात -1 वाला पद और एक x की घात -3 वाला पद। तो देखेंगे x की घात 0 वाला पद, x की घात 0 वाले पद के लिए क्या करेंगे, x की घात 0 की तुलना कर देंगे हम लोग x की घात 18 माइनस में 3r के। और देखो अगर आधार समान है तो घातें भी तो समान होने वाली है, तो 18 माइनस में 3r बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ से r का मान कितना निकल के आएगा, ये 6 के बराबर निकल के आएगा। इसी तरह x बराबर x की घात 1, x की घात सॉरी एक नहीं, x की घात -1 की तुलना, तो x की घात -1 वाला पद। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसा पद होता है कि नहीं। x की घात -1 बराबर हो जाएगा 18 सॉरी x की घात 18
माइनस में 3r के बराबर, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो -1 बराबर हो जाएगा 18 माइनस में 3r। इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पे देखो 3r का मान 19 के बराबर हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 19/3 के बराबर, जो कि अपने पास कभी भी हम प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तो r का मान मतलब कि ये ऐसा कोई पद रहेगा ही नहीं x की घात -1 वाला, तो देखो इसका काम खत्म हो गया। अब x की घात -3 वाला पद भी देख लेते हैं, तो देखते हैं x की घात -3 वाला पद ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो x की घात -3 बराबर कर देंगे x की घात 18 माइनस में 3r के बराबर, तो देखो घाते समान करेंगे, -3 बराबर हो जाएगा 18 माइनस में 3r, तो यहाँ से तुलना करने पर r का मान कितना निकल के आएगा। देखो 3r बराबर में 21, r का मान आ जाएगा 21/3 मतलब 7 के बराबर निकल के आएगा। तो दोनों पद मिल गए अपने को। अब दोनों पद निकल गए तो दोनों की हम लोग गुणांक निकाल लेते हैं। तो देखो देख लेते हैं, r बराबर 6 के लिए गुणांक, r बराबर 6 के लिए गुणांक देखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा। r बराबर 6 के लिए गुणांक इसमें देखो ये अपने पास बन जाएगा, ये वाला पद है ना, तो ये बनेगा इस तरीके से 9c6, देखो ये 9c6, और आगे देखेंगे ये कितना बन जाएगा 3/2 की घात 9 - 6, इसको भी देखेंगे 3/2 इस पूरे की घात 9 - 6, और साथ ही साथ ये कितना बन जाएगा -1/3 की घात 6, -1/3 पूरे की घात 6 के बराबर। इसको आगे हल करते हैं तो देखो 9c6 का मान अपने पास कितना निकल के आएगा 84 के बराबर, और साथ ही साथ 3 की घात कितनी हो जाएगी, ऊपर 3 की घात 3 हो जाएगी, नीचे 2 की घात 3 हो जाएगी, और इधर देखो यहाँ पे -1 की घात सम है तो ये +1 से खुलेगा, और नीचे अपने पास 3 की घात 6 बन जाएगी। इसको खोलते हैं, देखो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये 3 की घात 3 कटेगी यहाँ पे, और 3 की घात 3 शेष रह जाएगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 की घात 3 है 8 है, तो यहाँ पे देखो इसको काटेंगे तो 2 की घात 2 मतलब 4 से कट जाएगा, तो 2 शेष रह जाएगा, और यहाँ पे 21 4 84। इसी तरह यहाँ पे 3 की 1 घात कट जाएगी और 3 की घात 2 शेष रह जाएगी, यहाँ पे ये कटेगा तो ये कितना बन जाएगा 7 के बराबर बनेगा। तो ये कितना देखो 9 9 दूनी 18, पूरा अपने पास 7/18 के बराबर आ जाएगा। ये तो 7/18 आ गया। उसके बाद में देखो r बराबर 7 के लिए भी देख लेते हैं, r बराबर 7 के लिए गुणांक, r बराबर 7 के लिए गुणांक किसके बराबर आएगा, ये देखो ये बन जाएगा 9c7 3/2 इस पूरे की घात 9 - 7 मतलब 2 के बराबर, और -1/3 पूरे की घात 7 के बराबर। इसको आगे हल करते हैं तो 9c7 का मान आगे हल करने के बाद 36 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया 36। उसके बाद देखो 3 की घात 2 मिल जाएगी, 2 की घात 2 मिल जाएगी, और इसको देखो -1 की घात विषम हो जाए तो ये माइनस से खुलेगा, और देखो नीचे अपने पास 3 की घात 7 आ जाएगी। अब देखो काटते हैं इसको, ये क्या बनेगा, देखो 3 की घात 2 3 की घात 7 से कटेगा, 3 की घात 5 शेष रह गई। उसके बाद देखो 2 की घात 4 इससे कटेगा तो 9 बार कट जाएगा। इसके बाद में देखो 3 की घात 2 ये है तो 3 की घात 2 कटेगा तो 3 की घात 3 शेष रह गया। यहाँ पूरा कुल मिला के अपने पास माइनस में 1/9 शेष रह गया, माइनस में 3 की घात 3 है ना, माइनस में 1/27 शेष रह गया, तो माइनस में 1/27 ये r बराबर 7 के लिए गुणांक मिल गया। अब देखो क्या क्या करेंगे, इसमें देखो x की घात 0 का गुणांक कितना है 1, और इसमें x की घात 0 का गुणांक कितना आया, x की घात 0 का गुणांक ये अपने पास आ गया। देखो r बराबर 0 के लिए लिखेंगे इस तरीके से, पहले वाले पद में x की घात 0 का गुणांक ये किसके बराबर आ गया, ये अपने पास 1 के बराबर है। तो फिर इस तरह से दूसरे वाले पद में x की घात 0 का गुणांक ये किसके बराबर आया, देखो जो r बराबर 6 के लिए निकाला वो x की घात 0 का गुणांक ही तो है, तो ये 7/18 के बराबर आ गया। तो देखो एक तो पद ये आ गया, दूसरा हम लोग पहले वाले पद में x की घात 1 का गुणांक हम लोग बोलेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा किसके 1 के। और इसी तरह दूसरे वाले पद में अब क्या निकालना पड़ेगा, दूसरे वाले पद में x की घात -1 का गुणांक हमें निकालना पड़ेगा, जो कि देखो ऐसा पद ही नहीं है तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पहले वाले पद में x की घात 2 का गुणांक, सॉरी x की घात 2 नहीं, x की घात 3 का गुणांक, ठीक है, x की घात 3 का गुणांक ही निकालना है ना, हाँ ठीक है, x की घात 3 का गुणांक लिखेंगे, x की घात 3 का गुणांक ये अपने पास 2 के बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे ये 2 के बराबर आ गया। और इसी तरह दूसरे वाले पद में क्या निकालना पड़ेगा, ये x की घात -3 का गुणांक, दूसरे वाले पद में x की घात -3, और कुल मिला के गुणा होगी तभी तो अपने पास x की घात 0 का गुणांक बनेगा ना, तो x की घात 0 का ये गुणांक अपने पास कुल मिला के किसके बराबर आ गया, माइनस में 1/27 के बराबर। तो देखो अब देखेंगे x की घात 0 का
गुणांक। x की घात 0 का गुणांक कैसे मिलेगा? ये बराबर हो जाएगा 1 गुणा में 7/18 और देखो 7/18 और प्लस में 1 गुणा में 0 और माइनस प्लस में 2 गुणा में माइनस 1/27 के बराबर। तो ये आ जाएगा अपने पास 7/18 और माइनस में माइनस में 2/27 के बराबर। देखो ये लघुत्तम अपने पास कितना आ जाएगा? लघुत्तम अपने पास 54 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 18 तिया 54, 7 3 से गुणा होगा 21 के बराबर। और यहाँ पे देखो 27 दूनी 54, 2 से गुणा होगा 4 के बराबर। तो यहाँ पे देखो 21 माइनस 4 17 के बराबर और नीचे आ जाएगा 54। तो 17/54 जो होगा वो इन दोनों पदों में x की घात 0 का गुणांक मिल जाएगा। x से स्वतंत्र पद कौन सा हो जाएगा? 17/54 के बराबर ये बन जाएगा और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।